हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे गुजारिश है कि 20 से 25 मिनट का दुरानिया मैसेज का होगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपने ज़हनों सोचों ख्यालों को खुदा के कलाम की तरफ लगाइएगा। आमीन, आमीन। याद रखें कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में ना उतरे, ये अबलीस का सबसे बड़ा मिशन है। आमीन। अबलीस नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लें, क्योंकि वो जानता है कि जिसने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लिया उस पर मेरा वार चल नहीं सकता। मेरे अजीजों, इसी कलाम से यीशु मसीह भरा हुआ था। आमीन, आमीन। और जब यीशु मसीह रोजा की कैफियत में था, बहुत सारे लोग ये समझते और सोचते हैं कि जब हम रोजे रखते हैं तो अबलीस हमारे पास नहीं आ सकता। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात का रोजा रखकर बैठे हैं। आमीन, आमीन। और उसी ड्यूरेशन के अंदर अबलीस वहां पर आया है, शैतान वहां पर आया है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप रूहानियत में बढ़ने की कोशिश करते हैं, खुदा के कलाम में पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुदा की रफ़ाकत में पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी दुआया जिंदगी बढ़ाते हैं, तो अबलीस भी उतना ही ज्यादा तेज होकर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। इसलिए क्योंकि अबलीस, याद रखें कि आपसे खौफज़दा होता है। आमीन। अबलीस आपसे खौफज़दा होता है, इसीलिए वो आपका पीछा करता है। आमीन। अगर अबलीस आपसे खौफज़दा नहीं तो उसको आपका पीछा करने की जरूरत भी नहीं। जब वो आपके ईमानों को देखता है कि ये तो दिन ब दिन खुदा के कलाम से भरे जाते हैं, तो वो आपका पीछा और ज्यादा करना शुरू करता है। लेकिन याद रखें कि जब आप खुदा के कलाम से इतने बड़े होंगे कि आप उसको कलाम की मार्फत, कलाम के रूह से जवाब दे सकेंगे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि अबलीस ने 3 बार अटैक किया यीशु मसीह पर। कितनी बार जी? 3 बार अटैक किया है, और तीनों बार उसको कलाम के वसीला से ही यीशु ने जवाब दिया है। अगर यीशु चाहता उसको डांटता तो क्या वहां से चला ना जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे ये सिखाया हमें कि ये जो बातें करता है, जो सोचे हमारे अंदर डालता है, इसका जवाब हमने खुदा के जिंदगी पर कलाम से देना है। आमीन। और जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेते जाएंगे तो अबलीस ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी से दूर भागता चला जाएगा। फिर दुआएं और रोजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदा के कलाम की कुदरत ही हमारी जिंदगी में बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी। आमीन। तो आइए बगैर देर किए बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मरकस रसूल की इंजील उसका 11वां बाब, मरकस रसूल की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से मुतालिया करेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। मरकस रसूल की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से मुतालिया करेंगे जी। पढ़े पढ़े बेटा पढ़े। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे जी, तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर एक वाकया है जो हुआ है। आमीन। एक वाकया है जो हुआ है, और वो जो वाकया हुआ है वो बड़ा अजीब वाकया है। कैसा वाकया है? बड़ा अजीब वाकया है। और वो जो बड़ा अजीब वाकया है वो क्या हुआ है? पढ़िएगा बेटा। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे जी, तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा जी। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, जी, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की। हाँ जी। एक वक्त था, एक टाइम था, एक ड्यूरेशन के अंदर, एक वक्त के अंदर यीशु इस दरख्त के पास आया है और यीशु को भूख लगी है। आमीन। और यीशु ने इसमें फल ना पाया। आमीन। इसमें फल ना पाया। अजीब का दरख्त है और उसमें फल ना पाया। और यीशु ने कहा, आइंदा को तुझ में फल, आइंदा को तुझ में फल। और तारीख ये बात बयान करती है कि वो मौसम भी नहीं था कि उस दरख्त पर अंजीर लगे। आमीन। मेरे अजीजों, बात यह है कि यहाँ पर दरख्त ही क्यों था और दरख्त से रिलेटेड ही बात हमें क्यों बताई गई? इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस, जब हम ज़बूर पहला पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो शख्स
जो खुदा के कलाम पर अमल करता है और वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है और जिसका पत्ता भी कभी नहीं मुरझाता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दरख्त की मिसाल देकर इंसान से तशबीह दी गई है, इंसान से तशबीह दी गई है। बाज़ औक़ात इंसान जो है गफलत कर जाता है, बाज़ औक़ात इंसान गफलत करके, सुस्ती कायली करके अपना टाइम, अपनी कमिटमेंट जो खुदा के साथ बांधी होती है उसे भूल जाता है और रात को ऐसे ही सो जाता है। मेरे अजीजों, लेकिन याद रखें कि रात के दूसरे और तीसरे पहर में कोई अवेलेबल नहीं होता। आमीन। रात के दूसरे और तीसरे पहर में कोई अवेलेबल, लेकिन हमारा यीशु अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको नहीं पता, जैसे उसने अंजीर के दरख्त में बिना मौसम के फल लेने आ गया है, वैसे ही बिना आपको बताए आपकी जिंदगी में भी फल ढूंढने आ सकता है। और आपकी जिंदगी में अगर फल नहीं होगा तो लिखा है कि खुदा ने, यानी खुदावन यीशु मसीह ने उस दरख्त पर क्या की? लानत की और कहा, जा आइंदा को तुझ में फल, आइंदा को तुझ में फल। और फिर ऐसा ही हुआ कि कुछ टाइम के बाद शागिर्द और यीशु वहां से गुजर रहे हैं, दोबारा उसी राह से, उसी जगह से गुजर रहे हैं और शागिर्दों ने देखा कि उस्ताद ने इस दरख्त पर लानत की थी और ये तो वक्त ही लानत करने के बायस क्या हो गया है? सूख गया है। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बात सिखाना चाहते हैं जो बात उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाई है। और उन्होंने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया? आगे पढ़िएगा बेटा, जरा गौर से सुनिएगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जी, खुदा पर ईमान रखो। उसने कहा, यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, खुदा पर क्या रखो? खुदा पर क्या रखो? मेरे अजीजों, जब आप इब्लीस से जंग करने की कोशिश करते हैं, जब आप रूहानियत में बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको तरह तरह की सोचें आपके दिमाग में डाली जाती हैं। जिस्मानी तौर पर जिस्मानी लोगों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको आपके ट्रैक से, आपके ज़हन, सोच, ख्याल जिस जगह पर, जिस ट्रैक पे चल रहा है उस जगह से हटा दिया जाए। आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है ताकि आप खुदा के साथ प्रॉपर ना चल सके। और मेरे अजीजों, ये हो सकता है कि उसके अंदर आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई आपकी तकलीफ का बाइस और सबब बने। आमीन। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम क्या रखो? खुदा पर ईमान रखो। आमीन। क्योंकि ये जंग ईमान की है। हालेलुया। ये जंग ईमान की है। खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़नी, बल्कि हमारी जंग जो है वो रूहानी है और ईमान के ऊपर रहकर जंग लड़नी है। आमीन। ईमान की जंग है। हालेलुया। कहता अगर तुम भी ईमान रखो खुदा पर। आमीन। तुमने इस दरख्त के देखा, इस दरख्त के साथ क्या हुआ? तुम भी अगर खुदा पर ईमान रखोगे तो भी, पढ़िएगा बेटा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जी, खुदा पर ईमान रखो। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। कहता है कोई बड़ी बात नहीं है कि दरख्त सूख गया है, ये तो छोटा सा दरख्त है, अगर सूख गया है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहता अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो फिर क्या होगा? इस पहाड़ से कहो अपनी जगह से उखड़ और जा समंदर में पड़, तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बड़े बड़े पहाड़ मुसीबतों के, परेशानियों के, दुखों के, तकलीफों के मेंटली डिस्टर्ब हमें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ईमान के कदमों पर खड़े होने की जरूरत है। आमीन। ईमान के कदमों पर खड़े होने की जरूरत है। याद रखिए मेरे अजीजों, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब इब्लीस आप पे बार बार अटैक कर रहा हो, मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल कर रहा हो, आपको ज़हनी अज़ियत से गुजार रहा हो और बार बार आप पर हमले हो रहे हो, तो याद रखें कि इस वक्त में ईमान के कदमों पे खड़ा होना नहायत मुश्किल है, लेकिन जो कायम रहता है वही फतेह हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईमान के कदमों पर कायम रहना है और इस ईमान की जंग में पीछे नहीं हटना बल्कि आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, एक शख्स यीशु के पास आया और उस शख्स के बेटे के अंदर एक बदरू थी। आमीन। एक बदरू थी और वो शख्स कहने लगा, ऐ आका, ऐ मालिक, ऐ उस्ताद,
देख मेरा बेटा बदरू गिरफ्ता है, और उसके अंदर जो बदरू है वो उसे हर रोज अजियत देती और आग में झोंकती है। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु ने पता क्या रिप्लाई किया? यीशु ने कहा अगर तू कुछ कर सकता है। यीशु ये रिप्लाई कर रहा उसको। उस शख्स को मालूम ही नहीं है कि वो किसके सामने खड़ा है। वो तो उसके सामने खड़ा है जो मरियम को कहता है, मरियम तू क्या बातें करती है, तू क्या बोल रही है? जिंदगी और कयामत और मौत तो मैं हूं जो तेरे सामने खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई उसने कहा टेंशन न ले, हले भी नहीं मरिया होने जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप ईमान रखेंगे, आप यकीन रखेंगे तो यीशु सब कुछ करने पर कादिर है। लेकिन आपको ईमान रखना पड़ेगा। उसने कहा अगर तू कुछ कर सकता है, उसने कहा जो कोई ईमान रखेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई ईमान रखेगा उसके लिए एक चीज, दो चीज, तीन नहीं, बल्कि सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो इंसान से नहीं होता वो किससे होता है? हालेलुया। जो हमसे नहीं बन पड़ता वो यीशु से बन पड़ता है। आमीन। बस हमारा काम है हम ईमान के कदमों पर खड़े हो जाएं। ईमान के कदमों पर खड़े होकर, मजबूत होकर खुदा से मांगना शुरू करें। आमीन। खुदा से मांगना शुरू करें और ईमान के कदमों पर खड़े होकर कमांड करना शुरू करें। आमीन। और जब कमांड करेंगे ईमान रखकर, तो फिर याद रखें कि अगर लाजर भी कब्र में होगा तो कब्र में बाहर नहीं रहेगा, बल्कि उसको भी बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शगिर्दों ने कहा है उस्ताद हमें बचाओ, हम मरे जाते हैं, हम डूबे जाते हैं जब कि तूफान आता है। और अपनी कोशिश से उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वो उस तूफान से निकल जाए, लेकिन ना निकल सके। उन्होंने जब यीशु को उठाया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि यीशु ने उस तूफान और पानी को डांटा और वो सब सटन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा अगर से क्या मुराद है? अगर तू ईमान रखता है तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा, उसने कहा ऐ खुदावंद मेरी कम तकाती का इलाज कर और मेरे बेटे को शिफा दे। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कमांड किया। आमीन। यीशु ने कमांड किया और जब यीशु ने हुक्म दिया, जब उसने हुक्म दिया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बदरू जो है वो उस लड़के को तरोड़ मरोड़ के उसमें से, मेरे जीजा बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम इतना क्यों लग रही है बदरू निकलने से, है जी लेटियां क्यों ले रही है? यीशु ने तहन नहीं किया, यीशु के सामने तहन नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने उसे डांटा और उस बदन को वो तरोड़ मरोड़ कर उसमें से निकल गई और उसे ऐसा करके छोड़ गई कि देखने वालों ने समझा कि वो लड़का मर गया है। लेकिन यीशु ने बाइबल मुकद्दस में लिखा उसे हाथ पकड़ कर उठाया, वो उठ खड़ा हुआ। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, यही ईमान है कि दूसरे लोगों का ईमान जाता रहता है। हाय हुण पता नहीं क्या होएगा, हाय हुण की होएगा, हाय हुण आगे पता नहीं की साडा पड़ेगा। ये ईमान नहीं है। ईमान ये है हमारा यीशु हमारे साथ है, हमारा अच्छा ही होगा जो भी होगा। आमीन, आमीन। हमारा यीशु हमें फतह ही देगा, हमें कभी शिकस्त खुर्दा नहीं होने देता, क्योंकि हमारा बादशाह ऐसा है जो किसी जंग में हारता नहीं है। हमारा बादशाह ऐसा है जो कभी शिकस्त खुर्दा नहीं होता। तो जो उसके लोग हैं वो उनको भी कभी शिकस्त खुर्दा नहीं होने देता। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तुम ईमान रखोगे तो इस पहाड़ से कहोगे अपनी जगह से उखड़ तो तुम्हारे वास्ते ऐसे पढ़े बेटा, इसको आयत को पूरी कर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे, अपने दिल में शक ना करे, शक नहीं करना। जो भी चीज आपने खुदा से कहनी है, जो भी चीज आपने मांगनी है, दुआ में शक नहीं करना बल्कि यकीन करना, ईमान रखकर मांगनी है कि ये चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। आमीन जी। आगे पढ़िए बेटा। और अपने दिल में शक ना करे बल्कि ईमान करे, यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा।
तो उसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा जो यकीन करेगा। आमीन। जो यकीन नहीं करेगा उसके लिए कुछ नहीं होगा। आमीन। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ स्टाम्प पेपर लाओ, मैं साइन करके देता हूँ, ये ईमान ही तो है और क्या नहीं। आमीन। आमीन। मैं कहता हूँ जो काम नहीं होता वो हमारा यीशु करता है। आमीन। आमीन। बस आपका काम है आप ईमान के कदमों पर खड़े हो जाए, हमारा यीशु करने पर कादिर है। आमीन। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यकीन करना है, जो कुछ तुम मांगते हो शक नहीं करना। अगर तुम यकीन करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मिल जाएगा। आगे बढ़िए बेटा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हाँ जी, मांगते कब हैं? मांगते कब हैं? बोले जी, मांगते कब हैं? है जी, मांगते कब हैं? और अगर दुआई ना करते हो तो फिर दुआई ना करते हो तो फिर सुस्ती और काहिली आ जाती हो तो फिर रात के पैर में अगर यीशु आ गया तो फिर काम खराब ही हो सकता है, फिर लानत भी मिल सकती है बरकत की जगह। आमीन। फिर लानत भी हो सकती है बरकत की जगह। इसलिए मेरे अजीजों, गफलत ना करें, सुस्ती ना करें। अगर आप चाहते हैं फतहयाब होना, आप अपनी जिंदगियों में चाहते हैं कामयाब होना, तो फिर गफलत, सुस्ती, काहिली को अपनी जिंदगियों से निकाल बाहर करें। जैसे हर रोज आप खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, रेगुलर अपनी ड्यूटीज पर जाते हैं, रेगुलर खाना खाते हैं, रेगुलर पानी पीते हैं, हर एक काम अपने अपने टाइम पर होता है, वैसे ही आपकी जिंदगी के अंदर दुआ का, खुदा का भी टाइम प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो याद रखें आप ईमान की जंग कभी नहीं जीत सकते। लेकिन जो कुछ तुम दुआ में ईमान और यकीन से मांगते हो, आगे बढ़िए बेटा। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया। यकीन करो कि तुमको मिल जाएगा नहीं, बल्कि लिखा है मिल गया। आमीन। पहले आप रिसीव करते हैं यहां पर। आमीन। कोई चीज जो आपको चाहिए होती है वो ईमान के जरिए से, ईमान के लेवल पर आकर पहले यहां पर वो एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर। आमीन। यहां पर एक्सेप्ट करते हैं। आमीन। फिर वो आपकी जिंदगी में आती है। आमीन। आमीन। लिखा है कि तुम जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो मिल जाएगा नहीं, बल्कि मिल गया। जी आगे। और वो तुमको मिल जाएगा। और वो तुमको खुदा के कलाम में झूठ लिखा है या सच लिखा है? तो खुदा का कलाम कहता है कि यकीन करोगे, दुआ में मांगोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। ये खुदा के कलाम की बात है। आंखें बंद करके इसका यकीन कर ले, आपकी जिंदगी में वही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो आप खुदा के हुजूर से चाहते हैं। बस आपका काम है खुदा के हुजूर हर रोज झुकना, हर रोज अपने खुदा की बारगाह में उससे मुलाकात करना, उससे रफाकत करना, ईमान के कदमों पर कायम रहना। जो कुछ दुआ में यकीन रख कर मांगोगे वो तुम्हें मिल गया है, ये बात यकीन से मांगनी है। आमीन। आमीन। ये नहीं यकीन रखना कि मिल जाएगा, बल्कि मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शागिर्दों से एक बदरू ना निकली तो यीशु ने कहा मत कादो, मैं कब तक तुम्हारे। इसका मतलब यह हुआ कि जिनका ईमान कम है, जिनका इत्तेकाद कम है, उनके साथ यीशु हमेशा नहीं रहता, उनसे यीशु जुदा भी हो जाता है। उसने कहा कब इत्तेकादो, मैं कब तक तुम्हारे। अपने इत्तेकाद को मजबूत करें, अपने ईमान को बढ़ाएं, तो आपकी जिंदगी में आप वो चीजें रिसीव करेंगे जो आज तक आपने रिसीव नहीं की। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम सच और बरहक पर कायम है। आमीन। इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, जो कुछ आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। आइए हम अपने सरों को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद के इस कलाम पर गौर करेंगे, अपनी जिंदगियों को देखेंगे, परखेंगे, चेक करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं।